क्या खास है? दिन का पूछ रहे गुरुवार बस कल शरद पूर्णिमा शरद थी। पूर्णिमा किया है। कल रात को थी। अभी चल रही है। अभी चल रही है। आज पूर्णिमा चल रही है। पूर्णिमा गुरु के साथ ही होती है। गुरु के साथ नहीं, शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा खास सबसे बड़ी पूर्णिमा पूर्णिमा तो आती रहती है। शरद पूर्णिमा तो सबसे इसमें बड़ी। क्या खास है? शरद पूर्णिमा में क्या खास है? संगम युग का यादगार व्यक्तिवाणी में बाबा ने बार बार इशारा दिया। अरे भक्ति मार्ग के हिसाब से ही बता दो। नहीं, रास वास तो चलती रहती है। खास शरद है चंद्र की पूर्णता महारास का यादगार है। हाँ। हाँ, ये जो है बाबा ने बोला है व्यक्ति में संस्कार मिलन की रास और महारास। सोचो 16,000 के संस्कार एक साथ, एक से एक बोल, एक सोच, सब कुछ भी अंतर नहीं है। इतने संस्कार मिला है 16,000 में। वो महाराज तो उसकी शुरुआत कहीं से तो होगी। संस्कार मिलन की अगर रास होती है तो कोई तो आधार बनेंगे ना। अव्यक्तवाणी में तो बहुत लंबे समय से लगे हैं बेचारे। कोई ये गीता पाठशाला, कोई एक छोटा सा सेंटर, मधुवन, वो जोनल इंचार्ज को भी इशारे दिए। छोटा सा जिनके संस्कार मिले हुए, एक मत, एक भाषा। वासवी बाबा ने बहुत इशारे दिए। मत भी एक हो, सबकी भाषा भी एक हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा। माना बोल में आपस में कोई अंतर नहीं, कोई खिटपट नहीं। संस्कार मिलाने के लिए सबसे बड़ा त्याग कौन सा करना पड़ता है? हैं जी? ठीक है। और कौन सी क्वालिटी चाहिए संस्कार मिलाने के लिए? सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। फिर समाने की शक्ति भी चाहिए कि जब माया इंटरफेयर करेगी तो छोटा मोटा खिटपिट होगी, नहीं होगी। संकल्प तक भी आप ना हिले। जब माया हिलाए, वाचा का तो कोई रोल ही नहीं है कि वाचा में आके वो डिस्कस का विषय बन जाए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। संकल्प भी ना हिले तो कैसा सुंदर वायुमंडल होगा उस आत्मा का। समाना भी तो सहन भी करना। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी संगठन का निर्माण वही आत्माएं करते हैं जो सहनशील होती है। सहन वहीं होता है जहाँ कोई छोटी मोटी बात हो। इसलिए ये ट्रेनिंग है राजयोग। ये हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते ना, इसकी वजह से ये हो जाता है, ये हो जाता है, बिल्कुल नहीं। तो ट्रेनिंग है। कोई तो आपका आधार बनेगा नहीं बनेगा, उसको थैंक्स करना चाहिए। जो आपका फाउंडेशन थोड़ा बहुत हिलाए और फिर आप में वो पावर जो आपको धारण करनी है, तो उसका क्या होना चाहिए? थैंक्स करना चाहिए ना। तो इसलिए संस्कार मिलन की याद, जो महाराज का जो यादगार है, वो है आज खास संगम युग का यादगार है। तो ज़रूर संस्कारों में भिन्नता होगी ना। हाँ, इतने जन्म लेते लेते ये सबसे कमज़ोर जन्म है आपका, सबसे कमज़ोर। तो संस्कारों में भिन्नता तो होगी ना। उन भिन्नता को खत्म करके एक संस्कार धारण करना, और वो भी एक संस्कार जैसा बाप चाहता है। नहीं तो जिन्हीं से अटैचमेंट होता है, संस्कार मिलते हैं, वहाँ तो एक से दिखते ही हैं, एक से बोल होते हैं, आपस में बहुत अच्छी एडजस्टमेंट भी होती है उनकी, वो कोई बड़ी बात नहीं है जिनसे संस्कार मिलते हैं। लेकिन जहाँ संस्कार ना भी मिले, वहाँ भी संस्कार मिलाना, ये एक भगवान की बहुत बड़ी एक टारगेट है अपने बच्चों के प्रति। जहाँ से नई सृष्टि की शुरुआत हो,
उसके लिए सबसे बड़ा चाहिए योग बल, जो आप लोग धारण कर रहे हैं। योगियों से ही संभावना है, योगियों से ही संभावना है कि वो दिव्य गुणों दिव्य शक्तियों को धारण कर सकते हैं। बोल वालों से संभावना नहीं है, बाबा को भी उम्मीदें नहीं है। ये बहुत बड़ा टारगेट। आज के दिन कितनी तारीख कितनी है? 17 10। पहले भी कभी पढ़ी थी 17-10? पढ़ी नहीं कभी? हाँ, पढ़िए ना। कब पढ़ी थी? पर। हर साल ही पढ़ती है, तो 1 साल पहले भी पढ़ी थी। तो क्या खास था आज के ही दिन? नीचे काम में किया। हाँ, कंप्लीट कर दिया था इतना खर्चा करके। बहनें शिफ्ट हो गई थी, उद्घाटन ही किसको हुआ था, लेकिन आज के ही दिन नीचे चले गए। शिफ्ट हो गई। सोचो, मैं हैरान ये हूँ कि 1 साल में इतनी सुंदर ट्रेनिंग आपने कर ली कि सेल्फ डिपेंड। कितनी बड़ी बात है ये। बहनों की तारीफ करनी चाहिए उससे। ये आप बहनों तो जहाँ भी फील्ड पे जाना होता है जाती ही हैं, है ना? लेकिन 1 साल में भगवान को ये दिख रहा है कि ये इतने सक्षम हो गए कि अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। ये वंडरफुल बात है, क्योंकि अचानक ड्रामा बना। देखो, जो भी सीन आप सब जानते हैं, जो भी सीन सामने आ रही है वो सब अचानक हो रहा है। इसका मतलब भगवान को ऐसा दिख रहा है कि ये संगठन 1 साल में इनकी इतनी ट्रेनिंग हो गई, जितना इनको समझना था समझ चुके हैं। जो इनको प्रैक्टिस करनी थी घूम फिर के जो मेहनत करनी थी वो इन्होंने प्रैक्टिस कर लिए, थकने वाले नहीं हैं। अब इनको टारगेट मिलना चाहिए। जिस टारगेट से भगवान ने यहाँ संगठन का निर्माण किया है, अब उसका प्रैक्टिकल रूप आप देखना चाहते हैं। आज दिन बहुत सुंदर है, संस्कार मिलन की रास, गोप गोपियों का यादगार, भिन्नता को खत्म कर देना। कोई आपस में भिन्नता है ही नहीं। जो भगवान की एक चाहना है उसकी पूरी करने वाले श्रेष्ठ आत्मा है, साधारण तक हो ना सके। बाबा ने दिन भी कितना अच्छा चुना है, हाँ? ओम शांति। अव्यक्तवाणी है आज की 18/1/98। साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। जो एक सेवा वीडियो है, बेहद की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा, साकाश देने की सेवा। साकाश कौन दे सकता है? कौन ये सेवा करते हैं साकाश देने की? योगी आत्मा चाहिए। जिनके पास योग बल है, मनसा की एकाग्रता है, वही दूसरों को साकाश दे सकते हैं। उसके लिए लगाव मुक्त, कोई अटैचमेंट नहीं। मेरा तो एक बाप, दूसरा नहीं। बेहद के वैरागी, केवल वैरागी नहीं, घर गृहस्थ में भी रहना है, अपनी जिम्मेवारी को भी संभालना है, लेकिन मन बुद्धि से मैं और मेरा बाप दूसरा नहीं। बेहद आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही हैं। बाबा को भी भारी नहीं लगती, कितनी भी माला डालते जाओ। तुमने स्नेह की माला बाप को अर्पित की, तो उसके एवज में फिर क्या होता है? बाबा तुम्हारा मालाओं से श्रृंगार करते हैं। जो संगम युग का याद है, सोचो कोई कोई मूर्तियों में कितनी मालाएं डलती हैं, भक्त लोग मानते ही नहीं। श्रृंगार होता नहीं होता। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। हाँ, क्या मीठे मीठे थे। अपनापन है ना,
किसको जाके रोएं, किसको जाके सुनाएं? अपने बाप को ही तो बोलेंगे। लेकिन इस वर्ष उलाहनों में अंतर देखा। पहले उलाहने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उलाहना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। अब वैकुंठ क्या है? मुट्ठी में है। हाँ, किसके समान बन? बाप समान बन। पहुंच कहाँ जाएंगे? आपके पास। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। क्या है ये समान बनना? बहुत तीव्र है। जी, बाप समान बनना क्या है? बहुत तीव्र है। निसंकल्प निर्माण की अवस्था में जाना, एकदम निराकारी स्टेज में जाना, बहुत तीव्र इच्छा है। और मन की दशा एकदम कलयुग का अंत का शूटिंग पीरियड, भगवान आता है जब एकदम मन देवताओं को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, क्या बोला मुरली, राम और कृष्ण भी धूल चाटते रह जाएं अगर शिव बाबा ना हो। सोचो, ऐसी ऐसी हस्तियों के लिए बोला। माया धूल चटा देती है, ये भी धूल चाटते रह जाएं अगर भगवान इनके लिए ना हो तो सोचो मन कितना कमजोर हो जाता है। उसी मन से मन मनाभव करके बाप समान बनना। तो समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। समान भव, संपूर्ण लास्ट में, संपन्न। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है, सबसे सहज साधन है। सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। सहज साधन, स्नेह के सागर में समा जाओ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसमें समा जाए। दूसरा कोई भी संकल्प ना आए बीच में। तो इसको क्या कहेंगे? ये अगर धुन कोई लगा देता है तो जैसे कि समा गया। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था, सिवाय बाप दादा के कुछ याद रहा। उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। लौकिक में होता है, जहाँ स्नेह होता है तो उनके लिए जैसे कि सब कुछ भूले हुए होते हैं। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। किसका हाथ? हाँ, जैसे क्या कर रहा है भगवान? कहाँ रखा हुआ है हाथ? स्नेह छतर छाया बन मायाजित बना देता है। केवल छतर छाया नहीं, क्या करेगा? जो असंभव है वो संभव होगा। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना।
बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लबलीन रहे, तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। ऊपर क्या बोला? बाबा बाबा बाबा। सहज है मुश्किल है? मुश्किल है? इससे सहज क्या सकते? महामंत्र। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते। थोड़ा सा आजपा जाप किया और फिर बुद्धि को माया इधर उधर ले जाती। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकला। यहाँ तो अच्छे से चले जाते हैं ना अंदर, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल में सबसे सहज क्या है? ये धुन। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सहज है मुश्किल है? सहज है ना? तो कोई कोई के लिए मुश्किल हो सकती है, कहीं मनसा किसी की थकी हुई हो, है ना, लेकिन ज़्यादातर आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कोई सुंदर विज़न बना के उसमें रमन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए कितना सहज होना चाहिए? समाये तो समाये समाये। तो समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। कौन सी शक्ति? जो भगवान से स्नेह है। हाँ? सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। कब संभव है? जहाँ जहाँ स्नेह है, लगाव है, वहाँ वहाँ से जितना उपराम होंगे, कहाँ जाएगा स्नेह? उतना उतना भाव की तरफ जाता है। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, 98 क्या था? मुक्ति वर्ष। तो आप भी क्या कर रहे हैं? मुक्त होकर कहाँ जाना? परमधाम, है ना? उसके बाद नई दुनिया है। जब तक परमधाम निवासी ना बने तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाये रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से ज़्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज़ वाला नहीं। बुद्धि रूपी हाथ भी उठाओ तो कौन सा? खिटपिट वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। इसमें सेफ्टी, स्वयं की भी सेफ्टी, और चाहे लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो, सबकी सेफ्टी किसमें? छत्र छाया। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, किसमें समाये रहो? स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को भूल नहीं सकता है। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे
ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। जिनका ब्रह्मा बाप से पहले किसने कदम बढ़ाया? बाप ने या बच्चों ने? उनसे फिर बाप का भी। तो कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब होगा नहीं होगा? नहीं, सब बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। होता है? सब बच्चों के लिए तो नहीं है। तो ये भी ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनाने की साकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते विशेष कार्य में लगाते थे। देखते वो तो ठीक है, लेकिन रत्न का भी अपना अपना क्या है? मूल्य है। उस मूल्य से कार्य में लगाते, तो साकाश देने के भी उसका जो मूल्य है उसी साकार मूल्य के हिसाब से क्या देते हैं? साकाश। ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते कि आप में जो विशेषता है उसको क्या करो? यज्ञ में लगा दो। और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते। क्या? सब में कोई ना कोई विशेषता है। भगवान का बच्चा, उसमें कोई विशेषता ना हो नहीं सकता। वो आप क्या करते हैं? उस विशेषता को ही देखते हैं। वाह मेरा अमूल्य रत्न। कौन कह रहा है? इसका मूल्य कोई कर ना सके। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं? हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं? लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। तो खुद तो वतनवासी हो गए, हम यहाँ तो क्या कह रहे हैं बाबा? तुमको ऐसा लगता है वतनवासी हो गए और हम यहाँ छोड़ गए, लेकिन सेवा कर रहे नहीं कर रहे। और सेवा का रूप भी क्या हो जाता है? और सूक्ष्म हो जाता है। बच्चों के साथ ही रहते, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ भी सूझता नहीं। परिवार है। ये परिवार के हिसाब किताब भी कहाँ बने? इतने सुंदर कहाँ बने? संगम। साकार में तो साथ का अनुभव, साकार रूप में तो जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें जब चाहें साथ निभाते रहते हैं। अव्यक्त स्टेज को पकड़ लिया तो जो अव्यक्त बनने की मेहनत कर रहे हैं तो उनके साथ बाप का सदा ही कनेक्शन रहता होगा, नहीं रहता होगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया। लो आ गई महाराज। लेकिन इस समय का गायन है, किनको ड्यूटी दी है? इस समय का गायन है, किनकी ड्यूटी है? वो जो गायन है, जो यादगार है, कौन करके दिखाए? क्या करके दिखाए? हाँ, संस्कार मिलाने आपस में। कोई खिटपिट नहीं, छोटी छोटी बातों को समा जाना, सहन कर जाना। आपस में क्या किया?
संस्कार मिला है, कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन इस समय का गायन है अब अव्यक्त रूप में। हर बच्चे के साथ जब चाहें, चाहे रात को 2 बजे, 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते हैं। 1 बजे क्यों नहीं? हाँ, बाप दादा भी सो जाते हैं क्या? कब से सहयोग कर रहे हैं? हर बच्चे के साथ जब चाहें, वैसे बोला है जब चाहें, लेकिन फिर भी टाइम दिया, चाहे रात को 2 बजे। कब बजेंगे 2? हाँ जी, 25 में 1 बजेगा, 2 बजेगा? 25 में तो 1 बजेगा ना, 26 में 1 आध साल तो देखेंगे ना मेहनत कि ये थके ही नहीं। जब नहीं थके तो फिर बुद्धि रूपी पाँव दबाएंगे नहीं दबाएंगे? नहीं, सहयोग करेंगे नहीं करेंगे? तो कहा चाहे रात को 2 बजे, 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंट्रल पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। वंडरफुल। सेंट्रो की बात छोड़ो, वो तो ठीक है, लेकिन अब कहाँ चक्कर लगाते हैं? जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, खास जो खास पवित्रता को धारण किया हुआ है, अब तो उनका नंबर है। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? सेंटर में जो समर्पित हैं उनको समान बना के साथ ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई झंझट ही नहीं उनके पास, दुनिया एक तरफ होगी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या समर्पित हो गए, कोई है झंझट? लेकिन जो घर गृहस्थ में है उनको समान बना के साथ ले जाना, तो इसी में बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। क्या फिर कितने बन जाएंगे? कम से कम बताओ। जब मेहनत से मुक्त होने का ही वरदान मिलने जा रहा है तो कम से कम कितने बन जाएंगे? और वो भी ऊपर बताया सबसे पहले महामंत्र, है ना? ये चिंता मत करो। हाँ, अमृत वेले जब शुरुआत करते हो सबसे पहले तो सबसे मुश्किल है वो शुरुआत करनी चाहिए। जो आपको सबसे मुश्किल है वो सबसे पहले शुरुआत करो, क्योंकि अमृत वेला सबसे वैल्यूबल समय होता है और बाबा का भरपूर सहयोग भी मिलता है। चाहे निसंकल्प होने की मेहनत करो घूम के, चाहे कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है सीन को इमर्ज करके उसमें रमन करना पहले जी में। उसमें अगर माया आ रही है, कुछ व्यर्थ आ रहा है, फिर चिंता नहीं, फिर कौन सी धुन लगा दें, समा जाओ। आज शब्द दिया ना, स्नेह के सागर में समा जाओ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कितना सहज कर दिया। तो वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो अब कम से कम कितना हो सकता है ये? हाँ बोलो। 108 कम से कम 480। ये तो बड़े बड़े महारथी हैं। हाँ, लेकिन कम से कम पूछ रहे हैं। आपका टारगेट ठीक है। हाँ? हम तो वो रोज़ आप लोगों की लिस्ट देखते हैं ना, मेरे को सबसे पहले दौड़ में वहीं लगाता हूँ। कि सब ने डाल दिया, जाके देखो भैया। मज़ा आता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो एक शुरुआत है, ये तो प्रैक्टिस है। कितना भगवान का सहयोग मिलने वाला आगे चल के देखना है, और इसी से सब पूरा कार्य होना है। ये जो आप ग्रुप में डालते हैं पूरा कार्य इससे होना है। ये रहता है कम से कम 108 तो होने चाहिए, कम से कम। फिर जो जितना निर्बंधन है, कोई बंधन होता है, अपनी तरह का बंधन होता है, लेकिन जो निर्बंधन है वो तो जितना चाहे कमाई करें, भरपूर चांस है।
तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। स्नेह में समा जाओ, कोई मेहनत महसूस ना हो। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत से मनोरंजन अनुभव करेंगे। डबल लाइट, कौन कौन सी लाइट है? ज्ञान और योग। ज्ञान का प्रकाश ये आपको हल्का रखता है। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञान के आधार से ये हल्की रहती है, फिर वो प्रकाश स्वरूप बनती है, चाहे उसका फरिश्ता स्वरूप हो या पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप हो। बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेहनत से मुक्त भव। यह है संगम युग, मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? मेहनत से मुक्त तो छोड़ छाड़ के ही हो सकते हैं। चाट वाट छोड़ दिया तो हाँ क्या मतलब हुआ? मेहनत से मुक्त, मनोरंजन लगे। माना अगर तुम्हारा थकते नहीं हो, बुद्धि रूपी पाँव तुम्हारा नहीं थकता है, छम छम करते हो, दौड़ दौड़ के करते हो, तो वो मनोरंजन हो जाएगा या मेहनत होगी? फिर ऐसे नहीं, यहाँ तो हाथ उठाओ, वहाँ जाकर कहो कि क्या करें, कैसे करें। एक ही दिन बना, उसके बाद बना ही नहीं। क्यों देवी? क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। दृढ़ संकल्प दिल से कर रहे हैं और पूरा बाबा का फाइल है। सोचो तो फिर क्यों इंतज़ार करते रहते? क्यों नहीं मदद करते? क्यों नहीं सहज होता? बोलो। हिम्मत देखते हैं, थकते तो नहीं है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं। बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया अब तक कितने बार संकल्प किया, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रेहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं, जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। कितना जोश होता है जब दृढ़ संकल्प करते हैं, और थोड़े समय के बाद फिर माया। इसलिए उसको रिवाइज करना तो स्वाभाविक है। जब दृढ़ता धारण करते हैं वहाँ मेहनत का भी बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन फिर जब हमको वैसी सफलता नहीं मिलती तो थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है। लेकिन उसको बार बार क्या करें? रिवाइज करें। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता कि आज से कुछ नया करने जा रहे हैं, तो बाबा के पास क्या हो गया? जमा हो गया तुम्हारा दृढ़ता का एक पत्र। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं। अभी कब तक चलता है? फाइल में कागज़ कब तक रहता है? बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाए,
जो जमा होता जाता है फाइल में वो खत्म हो जाए, और जो दृढ़ संकल्प है बिल्कुल वैसी ही गाड़ी तुम्हारी निरंतर चलने लग जाए। तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेह को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। क्या तुम्हारी जान बहुत कीमती है, तो इस जान से तो सब कुछ होना है तो क्या करो, हाँ, जो पुराना जहान है तुम्हारा, हाँ, जहाँ मन बुद्धि फंसी है उसको क्या करो, कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट फिक्स करेंगे। कोई ने कहा इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। सोचो कितनी हिम्मत होगी कि अगर बाप दादा फिक्स कर दें तो तब तक हम क्या करेंगे, बन ही जाएंगे। बाप दादा कब शब्द कहते नहीं हैं, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या, अब कहता है। जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कहते हो, तो बाप भी कब कहते हैं, अभी समय पर मान। सबको बेहद की वैराग वृत्ति में जाना ही होगा, समय पर मान। सोचो 2024 है, दुनिया के हालात हमको दिख रहे हैं, दुनिया को भी दिख रहे हैं। अभी बेहद की वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। सोचो कितना वैराग आने वाला है, सोचो आगे चल के। जिनके अंदर आज वैराग नहीं है, लाखों ब्राह्मणों के अंदर कितना वैराग आने वाला है, तो कौन शिक्षक बनने वाला है उनका, कितना भयंकर समय होगा। जो उनके टारगेट थे लौकिक में वो सब क्या हो गए, धराशायी हो गए। कुछ भी ऐसी उनको उम्मीदें नहीं हैं। अब वो किस तरह बुद्धि जाएगी, भगवान की तरफ। तो बच्चों का शिक्षक समय नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है कि समय पर बन जाएंगे। समय कब पूरा हो जाएगा, समय कब पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा समय जब पूरा होता है तो क्या होता है, माना वो लटके हुए दिखाए ना उसको क्रॉस पे, हाँ 10:10 यस, क्रॉस पे टांग देते हैं, सूली पे टांग देते हैं। किसको टांगा है, क्राइस्ट और कृष्ण की मिलाते नहीं मिलाते, ज्यादा से ज्यादा इतना ही समय है। इसलिए बोला जब तक इसका शरीर है, जब तक ये नहीं मरता, तब तक तुम जितना चाहे पुरुषार्थ कर लो। इसका शरीर छूटा माना काम कर तमाम। मुरली के महावाक्य हैं ये। जब तक इसका शरीर है तब तक तुम पुरुषार्थ करो। इसका शरीर छूटा, समय समाप्त। तो बेहद का शरीर छूटने के वही, हाँ हद का हो, बेहद का हो हाँ, फिर टूलेट का बोर्ड लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा। फिर तो उल्टा भी लटकना चाहें तो कुछ कर सकेंगे। तब तक जो आपने मेहनत कर ली वो आपका आधार बनने वाला है। आप ये मत सोचो कि उस वक्त आप जो आपके टारगेट्स हैं, जो 20 रुपये से टारगेट्स हैं, हो सकता है उस वक्त आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो लंबा समय आपने मेहनत की है ना, उस आधार से आपका फिक्सेशन हो गया समझो। अब उसके ऊपर वाले की ड्यूटी है तुमको वो स्टेज देना।
इसलिए कभी नहीं, ठीक है हमारे टारगेट्स हैं, उस टारगेट को लेके हम चल रहे हैं, लेकिन साक्षी रहना होता है अपनी स्टेज के प्रति भी। केवल हमको मेहनत करनी है एक तरफ। तो जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अगर समय को ही देखते रहेंगे तो क्या होगा, नंबर कम हो जाएंगे। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। कोरोना में तो केवल एक सबको, पूरे विश्व को क्या किया, सबके कान खड़े किए कि अब समय परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन आप बच्चे समय का इंतज़ार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर, विश्व शिक्षक हो। रचता को समय रचता हो, समय रचना है। तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। इसलिए आपके लिए खास मूल्य में बोला है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। माना ये समय का जो परिवर्तन है वो किन्हीं आत्मा की संपूर्ण स्टेज से कनेक्टेड है। संपूर्ण स्टेज भी बननी है और समय का परिवर्तन भी होना है, तो वो रचना है। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मनाभव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज़ भी यूज़ नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज़ नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज़ अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज़ नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद के वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। तो कौन सा महामंत्र दिया जब शरीर छोड़ रहे थे? अंत में निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बेहद की वैराग वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे समान होते फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय पर मान बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग वृत्ति के साकाश की सेवा नहीं हो सकती। मेरा तो एक बाप, दूसरा न करो। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा,
निराकार की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते, परिस्थिति समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग वृत्ति, अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव हैं। तो कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं हैं कि यह लगाव है। सूक्ष्म जो सोने की जंजीर कहाँ होती है? लोहे की जंजीर कहाँ होती है? सोने की जंजीर के लगाव को भी समझते हुए एकदम मेरा तो एक बाप दूसरा ना करे। समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है। करना ही है, यह वैराग वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। पास माना पास हो गए, बाबा के पास आ गए। कभी ऐसी परिस्थिति थी तो हमने टाइम पास किया, लेकिन पुरुषार्थ के प्रति कभी भी ये नहीं कि क्या मालूम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो पास तो हो गए, लेकिन क्या कमी रह गई? पास विद ऑनर नहीं हो पाए। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ाएं उड़ाएं, तो सोचते तो उड़ा तो लें, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे। मान लो बाप थोड़ा सा तुमको सहयोग दे के उड़ा तो ले, तो मालूम पड़ा ऊपर से बैलेंस ही गड़बड़ हो गया लगाव की वजह से। अभी समय पर मान लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग हो, प्रोग्राम पर मान वैराग हो जाता है, वह अल्पकाल का होता है। अभी 12 साढ़े 12 बजे 1 बजेगा, 1 बजे तक तो रात है, बेहद का वैराग, ये हो गया समय पर मान। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दे दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना। तो यह गिफ्ट दो, छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन हुआ है, क्या है ये सब? टीचर्स को तो टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो प्रैक्टिकल अपने स्वरूप से शिक्षा देने का टारगेट ले, उससे बड़ा कोई टीचर है भी नहीं। सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के 40 साल की सेवा देख हर्षित होते हैं। हाथ उठाओ जो फंक्शन के लिए आए हैं,
बड़ा ग्रुप है। 40 वर्ष भी सेवा में अमर भव के वरदानी रहे हैं, इसकी मुबारक हो। आपके संगठन को देख सब खुश होंगे कि 40 वर्ष सेवा में अमर रहना यह भी कमाल है। डायमंड जुबली हुई, सिल्वर जुबली हुई, यह कौन सी जुबली है? यह विशेष जुबली है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस ग्रुप ने की है। यह ग्रुप जैसे बॉर्डर में मिलिट्री जाती है ना, और कमांडर तो पीछे रहते हैं, लेकिन बॉर्डर पर महारथी ही जाते हैं। तो सेवा के बॉर्डर में यह ग्रुप रहा। बाप दादा समान सेवाधारी ग्रुप को देख खुश होते हैं। बॉर्डर पर जाने वाले पक्के होते हैं। सामने क्या है जब बॉर्डर पे जाते हैं? सामने क्या है? कुछ नहीं है। अरे बॉर्डर पे खड़े हैं, सामने दुश्मन है, माया। हाँ, तो बहुत अनुभव होते हैं ना, सामना करने की शक्ति ज़्यादा होती है। हर ग्रुप की विशेषता अपनी अपनी है। तो डायमंड जुबली वाले स्थापना के निमित्त बने, गोल्डन जुबली वाले सेवा के आदि रत्न निमित्त बने, सिल्वर जुबली वाले राइट हैंड बन आगे बढ़े और बढ़ाया। और यह विशेष ग्रुप सेवा के सर्व प्रकारों के अनुभवी मूर्त हैं। ज़्यादा अनुभव इस ग्रुप को है। मेहनत भी की है, लेकिन मोहब्बत में मेहनत की है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को विशेष सेवाधारी सफलता मूर्त ग्रुप कहते हैं। जो नए नए आते हैं उनकी पालना के निमित्त आधार मूर्त यह ग्रुप है। इस ग्रुप को एक बात कहें, सुनने के लिए तैयार हो? ऑर्डर करेंगे? ऑर्डर करें? पूछा। एवर रेडी ग्रुप है ना? माना बाबा ऑर्डर करना चाहते हैं, तो पूछा एवर रेडी हैं? बाप दादा को विशेष सेवा में सफलता स्वरूप आत्माओं को देख यह संकल्प आता है कि सेंटर तो अच्छे जमा दिए हैं ना, या हिलने वाले हैं? कैसे हैं ये सेंटर, चैतन्य सेंटर? हाँ, कोई हिला सकता है? इनके तो उदाहरण देते हैं, अरे पक्के हैं ये, एक से हैं ये। हाँ, अभी इस ग्रुप में से बेहद की सेवा के लिए कोई रत्न निकलने चाहिए। जो सेवा अभी ड्यू है, जो बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। एवर रेडी हैं? या सेंटर छोड़ना मुश्किल है? मुश्किल है या सहज है? अभी हाथ उठाओ। आप निकलेंगे तो सेंटर हिलेंगे क्या? हिले सेंटर? आप निकल के अपने वहाँ चले गए हाँ, पालना दी, हाँ, तो ये सेंटर कोई हिले क्या? यह भी पक्के हो ना? आप कहो हम तो तैयार हैं, सेंटर हिले या नहीं हमारा क्या जाता? ऐसे नहीं, बाप दादा फिर भी 6 मास का टाइम देते हैं। अपने सेंटर पर ऐसा राइट हैंड बनाओ जो आप चक्रवर्ती बन सको, क्योंकि बाप दादा देखते हैं चक्रवर्ती बनकर सेवा करने वालों से एक जगह पर बैठना सेवा करने वालों का नंबर थोड़ा पीछे हो जाता है। क्या बनना चाहे? चक्रवर्ती। तो यह चक्रवर्ती नंबर 1 राजा बन सकते हैं, और यह ग्रुप ऐसा है जो नंबर आगे ले सकता है। तो नंबर लेंगे, फिर दादी ऑर्डर करेगी, एवर रेडी दादी से ऑर्डर करेंगी ना। आपको हैंड्स चाहिए ना? कभी कभी दादी रूह रेहान करती है, मददगार चाहिए। तो कौन यह फरमाइश पूरी करेंगे? आप लोग ही कर सकते हैं। बाप दादा उम्मीदवार आत्माएं समझते हैं, इसलिए अपने अपने स्थान पर ऐसे पक्के करो, मजबूत बनाओ, जो आप जैसे ही चलें अंतर नहीं पड़े। ब्रह्मा बाप ने देखा क्या कि पीछे क्या होगा? नहीं देखा ना।
अच्छा ही है और अच्छा ही होना है। तो सेकंड में लगाव मुक्त आत्मा उड़ गई। ये अच्छी बात है क्या? पीछे मुड़ के ना देखना। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितना कॉन्फिडेंस है कि पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इतने सक्षम हैं, इनके बुद्धि रूपी पाँव को कोई हिला सकता है? ये चैतन्य सेंटर कैसे मजबूत बन गए? तो यहाँ पीछे देखने की ज़रूरत नहीं, तुम तो आगे बढ़ो, जो करना करो। तो सेकंड में लगाव मुक्त आत्मा उड़ गई, कोई लगाव ने खींचा नहीं। क्या नहीं तो जहाँ सुंदर सेंटर जम जाए, इतने सुंदर स्टूडेंट्स मिल जाएं, हैं, तो उनको छोड़ने की दिल हिलता नहीं हिलता? इतने सुंदर स्टूडेंट, एक से एक तपस्वी आत्मा है, सोचो। तो ऐसा ग्रुप बनाओ, कोई लगाव नहीं, मेरी यह ड्यूटी है, मेरे बिना कोई कर नहीं सकेगा, यह संकल्प नहीं आवे, इससे भी वैराग। तो सुना बाप दादा की बात, ध्यान से सुनी। अच्छा, अभी 6 मास में सभी ऐसे सेंटर पक्का करना, फिर ऑर्डर होगा। पसंद है ना? 6 मास 6 मास 6 मास, कितनी बार बोलते? क्या है 6 मास में? शिव शिव क्या? शिव शिव अरे बेहद में 6 मास क्या है? अभी कितने बजे हैं? लगभग 12 ही बजे, तब से चले। 12:30 शांति। लगभग 6 मास के बाद 1 बज जाएगा ना, अंधकार समाप्त होगा नहीं होगा, अमृत वाला शुरू होगा नहीं होगा? अच्छा, अभी 6 मास में सभी ऐसे सेंटर्स पक्का करना, फिर ऑर्डर होगा। पसंद है ना? विश्व महाराजन बनना है कि स्टेट का राजा बनना है? तो कितना बड़ा सेवक के निमित्त बनेंगे, सोचो। कितना बड़ा ब्राह्मणों का विश्व है, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कोई ऐसे चैतन्य मूर्ति हैं, चैतन्य प्रदर्शनी, हाँ, चैतन्य म्यूजियम, जिनके स्वरूप से शिक्षा मिले। सोचो कौन सा राजा बनना है। एक ही सेंटर संभालना है तो स्टेट का राजा बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे तो विश्व के राजा बनेंगे। जैसे आप अनुभवी बने हो, वैसे औरों को भी अनुभवी बनाओ। मुश्किल काम तो नहीं है ना? मुश्किल हो तो ना कर दो। अगर मुश्किल लगता हो तो बाप दादा कहेंगे जहाँ है वहाँ ही रहो। हाँ? यह भी छुट्टी है। जिसकी जो इच्छा हो वह करे, लेकिन बाप दादा इस ग्रुप को आगे बढ़ने के उम्मीदवार समझते हैं। ठीक है, पसंद है। मनाने के पहले फिक्र तो नहीं हो गया, बेफिक्र बादशाह हैं। जब ब्रह्मा बाप ने कुछ नहीं सोचा तो फॉलो फादर क्या किया ब्रह्मा बाप ने? छोड़ छाड़ के कोई मरे गले, बाप जाने कि बाप की रचना है? तो कुछ सोचा तो फॉलो फादर। बच्चों ने सोचा क्या होगा, कैसे होगा, सेंटर चलेंगे नहीं चलेंगे, मुरली कहाँ से चलेगी, कितने क्वेश्चन सोचे। ब्रह्मा बाप ने सोचा, सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो गए, लेकिन और अच्छे से अच्छा होना ही है। जितना अव्यक्त होंगे उतना क्या होगा, और अच्छे से अच्छा होना ही है। यह निश्चय रहा और हो रहा है ना। बाकी बाप दादा को हर ग्रुप की विशेषता प्यारी लगती है। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को,
विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर याद प्यार और नमस्ते। गुजरात की सेवा करना है। लो फिर आ गया ये, कोई दूसरा काम ही नहीं। गुजरात की सेवा कटरनी है। अच्छा है, गुजरात वाले अनुभवी मुहूर्त हैं, 1 साल में हो गए। क्या बोला? गुजरात वाले अनुभवी मुहूर्त हैं, समीप होने के कारण हर कार्य में एवर रेडी हो जाते हैं। हर कार्य में जैसा आदेश, हाँ जी, नहीं कोई पूछ रहा तो मत पूछे, ठीक है हम चल देंगे, अच्छे से ही चलेंगे, कोई बात नहीं। हर एक जोन को यह सेवा का चांस भी अच्छा मिला है। सेवा करना अर्थात सर्व की दुआएं लेना। तो कितनी दुआएं ली हैं? बहुत ली हैं ना। तो गुजरात दुआओं की झोली भर रहे हैं। क्या कहा? खास गुजरात में कौन सी झोली? दुआओं की झोली भर रहे हैं। सभी गुजरात के सेवाधारी हाथ उठाओ। सिर्फ सेवा नहीं कर रहे हो, दुआएं जमा कर रहे हो। अच्छा, जो भाई बहनें कैबिन में बैठे हुए सेवा कर रहे हैं, उन सब के प्रति बाप दादा बोले, यह भी मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। यह डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट भी मेहनत अच्छी करता है। जो भी सभी कैबिन में बैठे हैं, सभी अच्छी मेहनत करते हो, सभी को सुख देते हो। तो सुख देने की दुआएं बहुत मिलती हैं। पुरुषार्थ में यह दुआएं ऐड हो जाती हैं। निर्विघ्न सेवा यह बहुत पदम गुना फल देती है। जितनी निर्विघ्न सेवा होती है उतना ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती जाती है। सबको सुख देना किसी भी बात से, चाहे कर्म से, वाणी से, चाहे मनसा से, कोई भी सुख देता है उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक जमा होती जाती है। मेहनत से इतनी नहीं बढ़ती जितनी यह ऑटोमेटिक मार्क्स मिलती हैं। किससे? दुआओं से। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो, सुख दो सुख लो, ऐसा है ना। बहुत अच्छा। मधुबन निवासियों को दुआएं बहुत मिलती हैं, चाहे सफाई करने वाला भी हो, झाड़ू लगाने वाला हो, लेकिन सफाई भी अच्छी देखकर सबकी दुआएं मिलती हैं। क्या? झाड़ू लगाने से क्या होता है? कचरा साफ होता है। जैसे बेहद का कचरा साफ करने के लिए जो खास मधुबन निवासी हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं लो दुआएं दो। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सबसे सहज पुरुषार्थ, देवताओं का पुरुषार्थ। बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। किस आधार से? दुआएं दो और दुआएं लो। किसको मर्यादा पूर्वक दुख नहीं देना है। ऐसे भी नहीं कि मर्यादा तोड़ करके किसको सुख दो, नहीं, वह सुख के खाते में जमा नहीं होता। वह ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाती है। इसलिए दिल से सुख दो, मर्यादा पूर्वक दिल से, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुखकर्ता के बच्चे 1 सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दे सकते हैं। अच्छा, यह इस सीज़न का सबसे बड़ा ग्रुप है। सभी आराम से रहे हैं। टीचर को तो आराम मिलता ही है, टीचर्स तो स्पेशल है ना। डबल फॉरेनर्स भी 150 के लगभग आए हैं। क्या बोला था? 1 कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। तो बाप विश्व कल्याणकारी है, तो हर ग्रुप में देश विदेश होना ही चाहिए। विदेश वालों को यह सीज़न पसंद है, इतनी बड़ी सभा पसंद है। सभी विदेशियों ने बहुत अच्छे अनुभव के पत्र लिखे हैं, बाप दादा के पास पहुँचे हैं। कईयों ने अपना उमंग उत्साह बहुत अच्छा लिखा है और कहाँ कहाँ पुरुषार्थ भी लिखा है, लेकिन मेजॉरिटी रिजल्ट अच्छी है।
अभी पहले जैसे जल्दी जल्दी हिलने वाले नहीं हैं, अचल हो गए हैं। क्या पक्का है? बहुत सुंदर। इसलिए डबल विदेशियों को आगे बढ़ने की मुबारक। 160 स्थानों पर डायरेक्ट सुन रहे हैं, अच्छा है। ब्रह्मा बाप ने पहले से ही कहा है कि एक समय आएगा जो सारे वर्ल्ड में बाप का संदेश जाएगा। अभी सुनते हैं, फिर देखेंगे भी। आप सबका साक्षात्कार करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? केवल सुन रहे हैं, फिर देखेंगे भी। आप सबका साक्षात्कार करेंगे। जगह जगह पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? वो सब आपका साक्षात्कार करेंगे। एक जगह से ही बाप दादा सहित आप बच्चों का साक्षात्कार हो जाएगा। यही साक्षात्कार हुआ था। क्या बोल रहे हैं? एक जगह से ही बाप दादा सहित आप बच्चों का साक्षात्कार हो जाएगा। अच्छा, और शांति।